मैं लोगों का जान लूंगा अपने फ़ायदा के लिए, मैं ट्रेन एक्सीडेंट कराऊंगा अपने फ़ायदा के लिए। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे मंत्री कह रहे हैं। ये जो वीडियो को आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा खुलासा करूँगा। और ये वीडियो मैं खुद किया हूँ 11 दिसंबर के दिन सुबह में 11:30 के बीच में। सभी को पता है मेरा घर रेलवे यार्ड के सामने में है, और इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था तो लोग प्रोटेस्ट किए थे। तो अचानक मैं रेलवे यार्ड में गया था, तो कुछ ग्रुप डी के वर्कर्स जो है आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इनका चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब काम जब कर रहे थे तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद इनके काम करने के तरीके को मैं थोड़ा देखा। देखने के बाद ये लोग कुछ ऐसा ही कारनामा वहाँ कर रहे थे कि क्या ही बोलूँ, मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गया। कुछ ऐसा ही कहावत मैं बोलने का यहाँ पर कोशिश करूँगा। जी हाँ, इतने दिन से जो आप लोगों का एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि रेलवे ग्रुप डी से जो आईटीआई को हटाया गया है, ये सरकार गलत कर रही है, आईटीआई को लागू करना होगा। जी हाँ, और हर एक एक्सपीरियंस इंसान यही बोल रहा है कि आज अगर रेलवे में हम लोगों ने 2025 साल में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर तक देखा है कितना ज़्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। हर दिन जब आंख खुल रही है और हम लोग टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं, मतलब सोने के बाद जब हर दिन हम लोग उठ रहे हैं, तो पहला खबर सुनने को मिल रहा है इस जगह पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इस जगह पर मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, इस जगह पर लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, इस हादसे में इतने लोग मारे गए, इस हादसे में इतने लोग मारे गए। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों ने कभी जानने का कोशिश किया है? जी हाँ, लोग एक ही बात यहाँ बोल रहे हैं, सिस्टम में गड़बड़ी है, संभालने में गड़बड़ी है, और वही चीज़ आज मैं यहाँ पर देखा। चलिए मुद्दे की बात मैं यहाँ पर करता हूँ, वीडियो को दिखाकर बारीकी से आप लोगों को समझाता हूँ। एक ट्रैक का कितना मेजरमेंट होता है, कितना चौड़ा होता है, दो पटरी के बीच का लेंथ कितना होता है, ये किसी को नहीं पता, आम जनता को। ये एकमात्र पता है उस इंजीनियर को जो रेलवे ट्रैक को बैठाता है, और उसके साथ जो लेबर काम करते हैं उसको पता रहता है। अब मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है, जब मैं वहाँ पर गया, खड़ा हुआ, तो ये लोग काम कर रहे थे। देखिए, एक पर्सन के हाथ में पीले रंग का एक बड़ा डंडा है। वो मामूली डंडा नहीं है, वो इंची टेप बोला जाता है। आप लोग दर्जी के पास जाते होंगे कपड़ा सिलाने, तो एक लंबा फीता से आप लोगों के बॉडी का मेजरमेंट करता होगा, तो ठीक वैसे ही ये एक डंडा है, और इस डंडे के बीच में स्केल फिट किया गया है। उसको मापा जाएगा कितना इंची चौड़ा है, कितना इंची पतला है, मोटा है, क्या है, रेलवे का बीच का ट्रैक दोनों गैप कितना है, ये सारा चीज़। तो ये एक काम है, हर 6 महीने, 4 महीने या 5 महीने के अंतराल में इस वर्क को करना पड़ता है। आप इस डंडे को दोनों पटरी के समांतर रखना होगा, और रख कर जितना लंबा पटरी है भैया, जितना दूर तक आपको मापते मापते जाना है। अब जहाँ पर मेजरमेंट कमेगा बढ़ेगा, फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कहीं पर -2, मान लीजिए -2 से शुरू होते हुए आ रहा है, और अचानक आकर -4 हो गया, -3 हो गया, यहाँ +2 +3 हो गया, तो ये गड़बड़ी हो गया, ठीक है। तो ये मेजरमेंट वहाँ पर मैं देख रहा था, तो जब फर्स्ट टाइम उन्होंने मापा तो -2 बोला, अच्छी बात है। फिर माप के आया, -2 बोला, अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से शायद वो जो मेजरमेंट था -2 का कुछ था, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अचानक जब मापा गया तीसरा चौथा बार, थोड़ा सा दूरी पे जाके, तो वहाँ पर -4 हुआ। और जब -4 हुआ तो ये जो बंदा बैठ के लिख रहा है खाता पेन में, ये एक हिसाब लिख रहा है, और ये हिसाब कहाँ पर जाएगा, तो मेन ऑफिस में जमा होगा इंजीनियर के पास, वो देखेगा, वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। और रेलवे का सिस्टम काम करने का इतना गंदा है, इतना गंदा है कि अभी मैं क्लियरफाई करूँगा आप लोगों को। तो ये लिखने वाला इंसान बोला कि ये तो गड़बड़ हो गया, -4 कैसे हो गया, -2 होना चाहिए। तो फिर एक लेबर को देखिए, ये बड़े हथौड़ा से साइड में मार रहा है रेलवे ट्रैक को, मतलब मार कर -2 के चौड़ाई को मेंटेन कर रहा है। जो थोड़ा सा चौड़ाई कम हो गया या ज़्यादा हो गया उसको मेंटेन कर रहा है। वो बेचारा मारे जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो अब मेरे हिसाब से इस काम को करने में बहुत ज़्यादा समय और खटनी लग सकता है। तो जो इंसान इंची टेप लिया हुआ है, वो इंसान डायरेक्टली लिखने वाले इंसान को बोल रहा है, अरे -2 लिख दो, क्या हुआ। तो ये बोल रहा है नहीं, -2 में लिख दूंगा तो ये ऊपर जब वेरिफिकेशन होगा तो हम लोग का नौकरी तक चल जाएगा। लेकिन वो इंची टेप वाला इंसान बोल रहा है, मैं ऐसा ऐसा बहुत किया हूँ अपने लाइफ में, वो कुछ नहीं होगा, वो लोग बड़ा होनू है, ये है। बंगाली लैंग्वेज में बहुत कुछ अपशब्द इस्तेमाल करके वो लोग बोलने लगे। तो ये क्या किया भाई, लिख दिया। अब आप बताइए मेरा एक बात,
आज वो जो ट्रैक का मेंटेनेंस गलत किया गया है, चौड़ाई गलत किया गया है, कल को उस पर जब ट्रेन हाई स्पीड पर दौड़ेगी तो क्या होगा? ट्रेन सीधे पटरी से नीचे उतरेगी और हज़ारों के तादाद में जो अपने फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं लोग, कहीं छोटे बच्चे मरेंगे, कहीं बूढ़े मरेंगे, तो कहीं जवान मरेंगे। यही तो हम लोगों को देखने मिलता है। और ये जो गलती है क्यों हो रहा है? काम के सिस्टम के कारण हो रहा है। अब देखिए एक चीज़, इन चारों के ऊपर कोई भी सुपरवाइज़र नहीं है, कोई भी इंजीनियर नहीं है। फील्ड में जब ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से 8 घंटे के काम को 4 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा छाँव में बैठकर मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, और एक मेन बात, जब कर रहे हैं तो बोलने वाला कोई नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दे रहे हैं। वही चीज़ तो मुझे देखने मिला। और ये लोग जो रिकॉर्ड बनाकर ऑफिस में जाकर जब जमा देते हैं तो उस रिकॉर्ड को इंजीनियर देखता है, देखकर वेरीफाई करता है। तो इस गधे सिस्टम को और उस गधे इंजीनियर को मैं बोलना चाहता हूं, भाई आप खाता कलम वाले हिसाब को ऑफिस में बैठ के मत देखिए। आप एज अ फील्ड में आकर इंजीनियर हो तो फील्ड में आकर देखिए वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, वर्कर क्या सही काम कर रहे हैं कि नहीं, वो आप कर देखिए। तो भारतवर्ष में जिसको इंजीनियर बनाया गया है वो भी मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत गजब का बात निकल रहा था। उस इंजीनियर को भी ग्रेट सलामी है कि वो ऑफिस में बैठा है और जो खाते कलम पे लिख के ला के लेबर दे रहा है उसको वो विश्वास कर ले रहा है। इसी वजह से तो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है। तो इस सिस्टम को चेंज करना है, इस सिस्टम में बदलाव लाना है। आज रेलवे ग्रुप डी का भर्ती 2 पोस्ट पे होता है, एक टेक्निकल पोस्ट पे जिस पे ITI लगता है और एक नॉर्मली 10वीं पास। 10वीं पास में कौन कौन से पोस्ट हैं? घास उखाड़ने का, जो आप लोग ट्रैक पे देखते हैं गंदगी जम जाता है, साफ सफाई, घास उखाड़ना, ये एक पोस्ट जाता है आपका ओनली फॉर 10th कैंडिडेट में। दूसरा ट्रैक मेंटेनेंस में ओनली फॉर जहां ग्रीस लगाना पड़ता है, जहां पर हथौड़े से आप लोग देखिएगा ट्रैक के बगल में मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये छोटा सा एक पेच लगा रहता है, इसको हथौड़े से मार के जस्ट एंटर कर देना पड़ता है। और रेलवे ट्रैक पर जितने भी लोहा वगैरह ये सब वगैरह गिरे रहते हैं वो सबको उठाना, ले जाकर एक जगह पे रखना, ये सब नॉर्मली 10वीं पास वालों का है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप डी में ही जो टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट में पॉइंट्समैन हो गया, गेटमैन हो गया, और गेटमैन के बाद जहाँ पर ट्रैक चेंज होते हैं वो सारे चीज़ का कनेक्शन, ऊपर से फिर एक एक बॉगी से जो 2 पाइप जुड़े रहते हैं जिसमें हवा पास होती है, उस हवा का मेजरमेंट करना, उस हवा का माप करना एक मीटर बॉक्स के जरिए। मैं आप लोग को इससे पहले लाइव दिखाया था रेलवे यार्ड में किस तरीके से 2 पाइप जुड़ा हुआ था और उस पाइप से कोई भी मालगाड़ी कनेक्ट नहीं है, ना इंजन कनेक्ट है, कुछ कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से गैस लीक हो रहा है। अब आप लोग सोचिए, जो भी इंसान उसको करके गया है वो शायद उस गैस को बंद करने का कोशिश कर रहा होगा, उससे हो नहीं रहा है, वो छोड़कर चला गया। अब आप सोचिए उतना गैस निकल रहा है और उस गैस में क्या है, नहीं है, किसको क्या परेशानी होगा, आप लोगों ने कभी सोचा है? तो इसीलिए टेक्निकल पोस्ट पे ओनली फॉर टेक्निकल बंदों को दिया जाता है, नॉन टेक्निकल को कभी नहीं दिया जाता है। लेकिन रेलवे भाई अपने फ़ायदे के लिए, अब आप लोगों को क्या करना है कमेंट करें। बता दूं आप लोगों को, जो घटना दिखाया, जो वीडियो दिखाया, ये ईस्टर्न रेलवे के अंदर में पड़ता है, सियालदा डिवीज़न। मैं इस चीज़ को ट्वीट करूंगा DRM के पास और ट्वीट करके एक कंप्लेन ज़रूर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2-3 किया था तो मुझे उसका रिप्लाई मिला था और एक्शन भी हुआ था। तो ये भी मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये लोग क्या बोलूँ, बैठे बैठे 40-50 हज़ार रेलवे का पूरा सैलरी उठा रहे हैं, ऐसो आराम फुर्ती कर रहे हैं, लेकिन काम इनको करना है नहीं और गलत तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। क्या कहना है कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।